हेलो गाइज, स्वागत है आपका एज़्योर डेवऑप्स के अगले वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने क्लासिक रिलीज पाइपलाइन के बारे में डिस्कस किया था और आज के वीडियो में हम लोग यामल पाइपलाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, चलिए एक हम लोग छोटा सा डिफरेंस समझ लेते हैं कि यामल और क्लासिक में अंतर क्या है। तो मेन अंतर यही है कि आप यामल पाइपलाइन को रिपोजिटरी में रख सकते हो। वो यामल एक लैंग्वेज होता है जिससे कि आप पाइपलाइंस बना सकते हो, एज़्योर पाइपलाइंस। उससे और भी बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे आप एंसिबल का स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हो या फिर कुबरनेटिस के फाइल्स भी लिख सकते हो डिप्लॉयमेंट के लिए। तो यामल हम लोग एज़्योर पाइपलाइंस में भी यूज करते हैं और उसको हम लोग इस अपने रिपोजिटरी में रख सकते हैं। सपोज ये मेरा एडियो टेस्ट नाम का रिपोजिटरी है, तो इसमें मेरा यामल फाइल कोड रहेगा और उसमें जब भी किसी को चेंज करना है तो वो चेक इन करेगा, अपना ये ब्रांच चेकआउट करेगा, उसके बाद पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेगा और वो प्रॉपर रिव्यू के बाद ही उसमें कोई भी चेंज किया जा सकता है। बट अगर क्लासिक पाइपलाइन हमारे पास है, एक एडवांटेज क्लासिक का ये रहता है कि ये इजी रहता है क्रिएट करना, हमारे पास यूआई रहता है और यामल सब कोई क्रिएट नहीं कर सकता। इसको यामल का नॉलेज है वही क्रिएट कर सकता है। बट क्लासिक पाइपलाइन का मैं अगर बोलूँ तो एक टाइप से डिसएडवांटेज भी है कि उसको कोई भी चेंज कर सकता है। जैसे अगर मेरे पास एक्सेस है, परमिशन है, तो मैं जाऊंगा और कुछ भी अपडेट कर दूंगा उस पाइपलाइन को विदाउट किसी के रिव्यू के। ओके, कुछ फंक्शनैलिटीज हैं जो अभी यामल में सपोर्ट नहीं करते। जैसे हम लोग डिप्लॉयमेंट ग्रुप्स का बात करें, अगर हमने जो लास्ट टाइम पाइपलाइंस में देखा था, ये डिप्लॉयमेंट ग्रुप्स जो हैं यामल में अभी सपोर्ट नहीं करते। टास्क ग्रुप उसमें सपोर्ट नहीं करते, आप टास्क ग्रुप्स उसमें नहीं कर सकते। और ये गेट्स वगैरह जो हैं, जैसे हमने रिलीज पाइपलाइन में देखा था, हम लोग गेट को उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। उसमें हम लोग अप्रूवल्स भी डायरेक्टली सेट नहीं कर सकते। अप्रूवल्स वगैरह सेट करने के लिए हमें यामल पाइपलाइन में इन्वायरमेंट्स का यूज करना पड़ता है। जैसे हमने इन्वायरमेंट क्रिएट किया है, ये इन्वायरमेंट में जाकर हमें सारा ब्रांच कंट्रोल वगैरह या फिर जो भी लगाना है, हमें अप्रूवल्स लगाना है, या अप्रूवल्स हम लोग लगा देंगे। और इस इन्वायरमेंट को अगर हम लोग यूज करेंगे वहाँ पे अपने यामल में, तो इसका जो अप्रूवर्स है उसको अप्रूव करने का ऑप्शन देगा यामल पाइपलाइन को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं यामल पाइपलाइन की तरफ। यामल को क्रिएट करने के लिए भी लगभग सेम ही प्रोसेस है। हम लोग पाइपलाइंस पे क्रिएट करेंगे, न्यू पाइपलाइन में जाएंगे। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है वेयर इज योर कोड, आपका कोड कहाँ पे है। आप एज़्योर रिपोज में है, अगर आपका कोड बिटबकेट, गिटहब या एनी अदर गिट में भी है तो आप वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरा कोड यहाँ पे एज़्योर रिपोज गिट में है। यहाँ पे मैं इस एडियो टेस्ट में क्रिएट करना चाहता हूँ। सपोज आप अपना फंक्शन का कोड या फिर कोई भी .NET जावा या पाइथन का कोड है, उसको आप बिल्ड करना चाहते हैं और आपका वो कोड एडियो टेस्ट में है, तो आप एडियो टेस्ट सेलेक्ट करिए। इसी में ये पाइपलाइन क्रिएट होगा, इसी कोड को बिल्ड करेगा। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन रहता है, बहुत सारे टेम्पलेट्स भी मिलते हैं। अगर आपको शो मोर करते हैं आप, तो यहाँ पे जो चीज़ आपको डिप्लॉय करनी है उसके टेम्पलेट्स भी मिलते हैं। और अगर आपको कोई एक प्लेन स्टार्टर पाइपलाइन क्रिएट करना है तो भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी यामल फाइल है तो उसको भी यहाँ एग्जिस्टिंग एज़्योर यामल पाइपलाइन का जो फाइल का ऑप्शन है, इस पे हम लोग सिलेक्ट करके कर सकते हैं। और अगर आपको कोई टेम्पलेट है तो आप यहाँ से टेम्पलेट भी यूज कर सकते हैं। चलिए एक हम लोग पहले टेम्पलेट यूज करके देखते हैं। अगर आप टेम्पलेट यूज करते हैं तो आपके पास ऑलरेडी सारे टास्क जो है यहाँ पे, सपोज आप .NET कोर एज़्योर फंक्शन आप डिप्लॉय करना चाहते हो एज़्योर में, तो उसको बिल्ड करने के लिए और डिप्लॉय करने के लिए जो भी टास्क लगेंगे यहाँ पे मिलते हैं। ओके, हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं।
ये हमारा सब्सक्रिप्शन वगैरह यहाँ पे लोड करेगा, क्योंकि मेरे पास कोई एक्टिव सब्सक्रिप्शन नहीं है, अभी मैंने क्रिएट नहीं किया हुआ है, इसीलिए टास्क यूज नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। देखते हैं दूसरा यूज करके। यहाँ पे देखिए ASP.NET कोर जब मैंने सिलेक्ट किया तो उसके सारे टास्क यहाँ पे आ जाएंगे, देख सकते हैं आप। स्टेप्स में .NET बिल्ड का एक आ गया, डिस्प्ले नेम में ये .NET बिल्ड आ रहा है। ओके, ये हमारा बेसिक एक पाइपलाइन है, स्टार्टर टाइप का बोल सकते हो। जो भी आपको टेम्पलेट है, अगर आप पाइथन का डिप्लॉय करना चाहते हैं तो यहाँ पाइथन वाले स्टेप्स आएंगे। अगर हम लोग बैक थोड़ा सा चले, यहाँ पे हम लोग अगर पाइथन का है, यहाँ पे देखिए पाइथन पैकेज है, इसको सिलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पाइथन का स्पेसिफिक वर्जन को चूज करने का है। उसके बाद ये इंस्टॉल कर रहा है, रिक्वायरमेंट इंस्टॉल कर रहा है। उसके बाद ये सारे स्टेप्स पाइथन को बिल्ड करने के लिए चाहिए हैं। फिर से हम लोग बैक जाते हैं और हम लोग स्टार्टर पाइपलाइन सेलेक्ट करते हैं। आप अगर स्टार्टर पाइपलाइन यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और इसको हम लोग सेव कर देते हैं। अभी सेव करने से पहले एक और चीज़ दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आपको अगर इस पाइपलाइन में कुछ वेरिएबल्स को ऐड करने हैं तो यहाँ पे वेरिएबल्स नाम पे क्लिक करके अपन कुछ नए वेरिएबल्स आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं एक सिस्टम डॉट डिबग क्रिएट करता हूँ, इसको ओके करता हूँ, तो जब भी आप ये रन करेगा मेरा ये पाइपलाइन तो डिबग मोड में रन करेगा। इसको यूज कैसे करना है आप नीचे देख सकते हैं, बता रहा है। अगर आपको बैच में यूज करना है तो इस फॉर्मेट में देना पड़ेगा, पावर सेल के लिए ऐसे यूज करना पड़ेगा। और अगर आपको सेल स्क्रिप्टिंग है तो आपको ये डॉलर के अंदर ये सिस्टम अंडरस्कोर डिबग देना पड़ेगा इस टाइप से। ओके, इसको ऐड कर देते हैं, देख सकते हैं कि वेरिएबल हमारा ऐड हो गया। इसको अभी के लिए हम लोग सेव करते हैं। सेव करने से पहले अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, आप यहाँ पे भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, इसको हम लोग यूज करेंगे बाद में। अभी इसको सेव कर देते हैं। सेव करेंगे तो देखिए ये मुझे पूछ रहा है कि कौन से ब्रांच में कमिट करना है। अगर आप न्यू ब्रांच क्रिएट करके कमिट करना चाहते हैं, उसके बाद फिर पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करना चाहते हैं मेन में, तो वो भी कर सकते हैं। अभी के लिए मैं डायरेक्टली मेन में कर रहा हूँ कमिट। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा पाइपलाइन क्रिएट हो गया है और इसको रन पाइपलाइन करने का ऑप्शन है। यहाँ से आप पाइपलाइन को एडिट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, या फिर सारे ऑप्शंस हमें मिलते हैं पाइपलाइन सेटिंग में। अगर आपको इस पाइपलाइन का आपने ये जो पाइपलाइन.yaml है, ये अभी रिपोजिटरी के रूट में, अगर आपको फोल्डर स्ट्रक्चर चेंज करना है या फोल्डर चेंज कर रहे हो आप, तो आप यहाँ पे उसका फाइल का YAML फाइल का पाथ देने पे ये फिर से काम करने लगेगा। यहाँ पे आप ब्रांचेस देख सकते हो, यहाँ पे एनालिटिक्स देख सकते हो और यहाँ से रीनेम भी कर सकते हो। चलिए इस पाइपलाइन को हम लोग रीनेम कर देते हैं, रेडियो टेस्ट YAML कर देते हैं, सेव करते हैं। हमारा पाइपलाइन क्रिएट हो गया, इसको हम लोग रन कर सकते हैं। ये पाइपलाइन है, इसको एडिट पे क्लिक करेंगे जब, तो फिर से हमारा YAML ओपन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हम जाएंगे तो जब जो यहाँ पे हम इंटर करते हैं तो देखिए हमारे पास कितने सारे ऑप्शंस मिलते हैं। पहले मैं ये ट्रिगर का डिस्कस कर लेता हूँ। ट्रिगर वही जो हमारा कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन को इनेबल करने के लिए हमने क्लासिक पाइपलाइन में किया था कि जब भी ट्रिगर मेन ब्रांच से रन होगा तो आप ये कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिक ट्रिगर होगा। अगर आपको कुछ दूसरा भी ऐड करना है तो इसमें आप दूसरे ब्रांचेज भी ऐड कर सकते हो। जैसे रिलीज ऐड करना है तो रिलीज ऐड कर सकते हो आप यहाँ पे। ओके, से अगर आपको कुछ पाथ ऐड करनी है
कुछ आपको पाथ ऐड करना है तो वो सब भी यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। जैसे आप स्पेसिफिक ब्रांच से ऐड करना चाहते हो तो भी यहाँ पे ऐड होगा। अगर आप चाहते हो कि कुछ स्पेसिफिक पाथ दूं, यहाँ पे कुछ टैग्स दूं ट्रिगर के लिए, तो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग जाएं और यहाँ पे हम कंट्रोल प्लस स्पेस दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए हमें क्या क्या ऑप्शन मिल रहा है। अपेंड कमिट मैसेज, ये एज्योर पाइपलाइंस का फीचर है। ये सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं। पाइपलाइन का नेम दे सकते हैं, कुछ भी अगर आप स्पेसिफिक पर्टिकुलर फॉर्मेट में आप कुछ आप वेरिएबल का यूज करके नेम देना चाहते हो, जैसे कुछ भी एडियो में अगर दे दूं एडियो टेस्ट हाइफन लर्निंग, अगर आप कुछ ऐसे वेरिएबल भी यूज करना चाह रहे हैं इसमें तो आप ये इस टाइप के कर सकते हैं। इस टाइप से नेम हमने दे दिया, पाइपलाइन का नेम हो गया। अगर और हम देना चाहें, जैसे यहाँ पे अगर हम कुछ पुल रिक्वेस्ट को इसमें ऐड करना चाहते हैं अपने पाइपलाइन में, हम लोग चाहते हैं कि ये पाइपलाइन मेरा जब भी पुल रिक्वेस्ट मर्ज हो तो ऑटोमेटिक क्रिएट हो, तो हम लोग पीआर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कुछ भी आपको सजेशंस चाहिए इसमें तो कंट्रोल प्लस स्पेस दबाइए, ये आपको मिल जाएगा। अगर आपको कुछ पैरामीटर्स ऐड करने हैं जो कि आप चाहते हो यूजर जब भी रन करे तो आपको दे, तो आप पैरामीटर नेम दे सकते हैं उसका वैल्यू भी दे सकते हैं। अगर आपको चाहो उसको कि कुछ डिफॉल्ट वैल्यू दें तो ये सारे यहाँ पे आप दे सकते हैं। यहाँ पे डिफॉल्ट का ऑप्शन आ रहा है। कुछ अगर आप यहाँ पे डिस्प्ले नेम आना है ऐड करना चाहते हैं, टाइप ऐड करना चाहते हैं, स्ट्रिंग है जो भी है, डिस्प्ले नेम कुछ भी आप दे सकते हो। इंटर द पैराम नेम, अगर आप चाहते हो कुछ आप डिफॉल्ट वैल्यू वहाँ पे दे दो। जैसे मैं डिफॉल्ट वैल्यू टेस्ट दे देता हूँ, तो जब भी हम लोग पाइपलाइन रन करेंगे तो ये टेस्ट वहाँ पे डिफॉल्ट में आ जाएगा। आप क्या क्या वैल्यू जैसे एक्सेप्ट करना है जैसे वो भी दे सकते हो। जैसे हमें टेस्ट एक्सेप्ट करना है, प्रॉड दे सकते हो जो भी यूजर है वहाँ पे, और क्यूए दे सकता है, तो ये हम लोग वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और पैरामीटर सब नेम सपोज हमने इन्वायरमेंट दे दिया, तो ये पैरामीटर्स हमने क्रिएट कर दिया। ये पैरामीटर्स इन्वायरमेंट को अगर हम लोग कहीं भी आगे पाइपलाइन में यूज करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। पैरामीटर्स को यूजर सप्लाई कर सकता है। जब भी वो पाइपलाइन को रन पे क्लिक करेगा तो ये उसको ऑप्शन आएगा। ये 3 जो हमने यहाँ पे वैल्यूज में दिए हैं, ये 3 ही वो सिलेक्ट कर सकते हैं। डिफॉल्ट हमने टेस्ट दिया है, डिस्प्ले नेम है, टाइप स्ट्रिंग है। ऐसे इसी टाइप से आप मल्टीपल पैरामीटर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, इसी टाइप से आप यहाँ पे रिसोर्सेस से अगर आपको कुछ और ऐड करनी है, कुछ दूसरी रिपोजिटरी ऐड करनी है तो आप वो रिसोर्सेस से ऐड कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपको वेरिएबल्स ऐड करना है तो वेरिएबल्स ऐड कर सकते हो। वेरिएबल्स में जाना है, अगर आप वेरिएबल्स में ऐड करें, 1 मिनट, आपको अगर कुछ वेरिएबल ग्रुप भी यहाँ पे ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं। और कुछ आपको अगर वेरिएबल देना है तो भी यहाँ पे दे सकते हैं। देखिए वेरिएबल अगर आपको नेम यहाँ पे देना है तो नेम दे सकते हैं। पहले वेरिएबल ग्रुप देख लेते हैं, उसके बाद वेरिएबल नेम, उसके बाद टेम्पलेट। तीनों में एक्सप्लेन करता हूँ क्या। जब आप यहाँ जो लाइब्रेरी है हमारा यहाँ उसको यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे हमने एडियो टेस्ट नाम का लाइब्रेरी क्रिएट किया था, उसको यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं।
अगर आप कुछ दूसरा वेरिएबल यूज करना चाहते हैं, जैसे आप हमने ऊपर तो पैरामीटर एनवायरनमेंट दे दिया, इस पैरामीटर्स को आप चाहें कि मॉडिफाई भी करना चाहें या मैनिपुलेट करना चाहें तो उस वेरिएबल में कर सकते हैं। तो हम लोग वेरिएबल में ऐड कर दिए, इसको नेम सब कुछ हम लोग कुछ और दे देते हैं, रीजन। इसका अगर हम लोग वैल्यू देना चाहें तो इसका वैल्यू भी दे सकते हैं हम लोग। सपोज हम लोग दे दें यहाँ पे नॉर्थ यूरोप, ऐसे दे दें तो ये एक हमारा वेरिएबल है, इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं आगे टेम्पलेट में। कि अगर हम वेरिएबल का एक टेम्पलेट देना चाहें, टेम्पलेट से भी हम लोग ले सकते हैं। जैसे हम वेरिएबल्स का एक YAML फाइल क्रिएट कर दें, उस YAML को यहाँ पे ऐड कर दें और उस टेम्पलेट से हम लोग इसको यहाँ पे इस वेरिएबल को हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ नीचे में जो भी हमारा टास्क नीचे में रन करेंगे उसमें हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा वेरिएबल सेक्शन हो गया। हम लोग रिसोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे ये करने के लिए आप पहले रिसोर्सेज में जाइए, टैब इंटर करिए, यहाँ पे हाइफन के बाद जब आप स्पेस दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन देगा रिपोजिटरी को ऐड करने का। ओके, अगर आप कोई कुछ रिपो ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे रिपोजिटरी ऐड कर सकते हैं सारा चीज। और सपोज आप मान लो किसी दूसरे रिपोजिटरी का कोई मॉड्यूल्स यूज करना चाहते हैं या उस रिपोजिटरी का कुछ टास्क यूज करना चाहते हैं तो उस रिपोजिटरी को ऐड करके यहाँ से आप उसको ऐड कर सकते हैं। ओके, दूसरा रिसोर्स देखते हैं। यहाँ पे अगर आप कुछ कंटेनर्स को भी ऐड करना चाहते हो या फिर पाइपलाइन को शेड्यूल करना चाहते हो कोई पर्टिकुलर टाइम पे तो वो भी कर सकते हैं शेड्यूल से। यहाँ से सर्विसेज स्ट्रेटजी अगर आप डिप्लॉय करने का इसमें कुछ यूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसमें अगर मैं टैब दबाऊं ये सब चीज़ें को डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे फर्दर वीडियोज में। एक एक चीज़ को मैं यहाँ पे ऐड करके दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। जैसे पैरामीटर्स को वेरिएबल्स को यूज करके भी दिखाऊंगा कि उसको पाइपलाइन में कैसे फर्दर आगे यूज कर सकते हैं। कि जब इससे आगे बढ़ेंगे मोस्टली हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं पैरामीटर्स का यूज होता है, वेरिएबल्स का यूज होता है और एजेंट पूल का यूज होता है, ट्रिगर का यूज होता है और नेम का यूज होता है। और ये रिसोर्सेज जो सेक्शन है इसमें कि आप रिपोजिटरी ये सबको ऐड कर सकते हो, वही सब यूज कर सकते। जनरली शेड्यूल्स वगैरह का YAML पाइपलाइन में उतना यूज होता नहीं है। स्ट्रेटजी भी यूज होता है इसमें कि आप कौन सी स्ट्रेटजी से डिप्लॉय करना चाहते हो अपने रिसोर्सेस को। तो बाकी जिसका यूज नहीं है उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं और भी देख लेते हैं बाकी कुछ बचा तो। एक कंटिन्यू ऑन एरर है, ये कंट्रोल ऑप्शंस टाइप का है कि जब भी आपका प्रीवियस स्टेज या कुछ भी फेल रहे तब भी ये आगे बढ़ेगा। ओके, और यहाँ पे एजेंट पूल वेरिएबल्स तो हमने देख लिया था। पुल रिक्वेस्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। पूल में हम लोग एजेंट पूल यहाँ पे दे सकते हैं जिसमें हमारा ये पाइपलाइन रन करेगा। अगेन यहाँ पर भी आप अगर इंटर करेंगे तो यहाँ पर भी आप डिमांड्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एजेंट पूल का नेम दे सकते हैं। डिमांड्स वही जो हमने रिलीज पाइपलाइन में भी देखा था कि डिमांड्स हम लोग ऐड कर सकते हैं। जैसे हमें पावर सेल कोई एजेंट में चाहिए तो यहाँ पे डिमांड ऐड कर सकते हैं। ये एजेंट पूल नेम हम लोग यहाँ से दे सकते हैं
और VM इमेज जो हम लोग यूज करना चाहते हैं। जैसे हम लोग एजेंट पूल नेम हमें कुछ अपना है या एज्योर पाइपलाइंस ऐसा कुछ करके पूल है, डिमांड से अगर कुछ है तो दे सकते हैं यहाँ पे। ये स्टेप्स है जो हमारे जॉब टाइप का है, जैसे हमारा रिलीज पाइपलाइन में जॉब था, ये स्टेप्स वही जॉब है, इसमें कि ग्रुप ऑफ टास्क हम लोग मल्टीपल टास्क ऐड कर सकते हैं इसको और इसको रन कर सकते हैं। ओके, इसमें जैसे हमें यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रिप्ट टास्क रन किया, इसी टाइप से हम लोग पावर सेल या जो भी यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हैं, इसको सब ऐड कर सकते हैं। सिंपली अगर आपको दूसरा टास्क ऐड करना है तो ये इस लाइन में जाइए, मेक श्योर कि आपका सारे टास्क की जो लाइनिंग है ये सब सेम होनी चाहिए, यहाँ पे कर्सर होना चाहिए। यहाँ पे जो भी आपको टास्क यूज करनी है, सपोज आपको ये एज्योर ऐप सर्विस डिप्लॉय टास्क यूज करनी है, या सपोज मुझे पावर सेल का टास्क यूज करना है, चाहे एज्योर फंक्शन डिप्लॉय का, तो आप इसको सिलेक्ट करो। आपको यहाँ ये सब सर्विस मैनेजर कनेक्शन ये सब ये करने का ऑप्शन देगा। अभी हमारे पास क्रिएटेड नहीं है तो हम लोग एक सिंपल टास्क ऐड करते हैं पावर सेल का। ये पावर सेल का टास्क ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इनलाइन में हमारा स्क्रिप्ट है। अगर आप कुछ पर्टिकुलर वेरिएबल्स या फिर ये सब सेटिंग वगैरह जो है आपका कुछ अलग रहना चाहते हो तो यहाँ पे ये सेटिंग दे सकते हैं। एडवांस में जा करके ये सारी सेटिंग्स भी दे सकते हैं। यहाँ पे वर्किंग डायरेक्टरी दे सकते हैं, कुछ भी जो आपका वर्किंग डायरेक्टरी होगा। अगर आप पावर सेल कोर यूज करना चाहते हैं, जैसे आप लिनक्स में रन कर रहे हैं तो लिनक्स में जनरली हम लोग पावर सेल रन नहीं कर सकते, पावर सेल कोर रन करना होता है। तो आप इसको टिक करेंगे और इसको ऐड जब करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा टास्क ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। तो ये आप बोल सकते हो कि YAML के लिए बहुत अच्छा यूजफुल बोल सकते हैं कि यहाँ पे है ऑप्शन, इसमें हमको सारे टास्क मिल जाएंगे। आप कुछ भी अगर आपको चाहो कि इस टाइप से अगर दूसरे टास्क भी ऐड करना चाहें, जैसे .NET का कुछ बिल्ड करने का है तो आप .NET कोर यहाँ पे .NET बिल्ड करके आपको कमांड चलानी है, या .NEट पब्लिश चलाना है, .NEट रिस्टोर चलाना है। सपोज आप .NEट रिस्टोर चलाना चाहते हो अपना डिपेंडेंसीज को रिस्टोर करने के लिए, तो ये देनी है। और अपना यहाँ पे जो ये है प्रोजेक्ट फाइल है उसका पाथ देना है यहाँ पे। यहाँ पे अगर आपको कुछ उसको आर्गुमेंट चाहिए तो वो दे दो। उसके बाद इसको जब ऐड करेंगे तो ये हमारा ये टास्क यहाँ भी ऐड हो जाएगा। इसी टाइप से हम लोग टास्क मल्टीपल टास्क ऐड कर सकते हैं। यहाँ से राइट साइड से हमारा जो ये टूल है टास्क वाला, इससे जो भी टास्क हम लोग ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे टेम्पलेट डिप्लॉयमेंट का ऐड करना है तो ये सब भी हमें चाहिए होगा, सर्विस कनेक्शन वगैरह का डिटेल्स, ये सब इंक्लूड करने के बाद इसको आप यहाँ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं ये करता हूँ, उसको सिंपली ऐड करता हूँ तो देखिए ऐड हो गया। जो सारी डिटेल्स हमने फिल नहीं की थी वो नहीं है। अगर आप चाहते हो कि ये कुछ हमारा मिसिंग है तो आप सिंपल इंटर दबाओ, तो आपको जो जो प्रॉपर्टीज इस टास्क में चाहिए ये सारे आपको यहाँ पे देख सकते हैं मिल जा रहे हैं। ये पैरामीटर फाइल का लिंक है, ये जो भी है सब्सक्रिप्शन ID, रिसोर्स ग्रुप नेम, ओवरराइड पैरामीटर्स, ये सारे जो प्रॉपर्टीज है इस टास्क के वो मिलते हैं। यहाँ से आप इंटर दबाओ या फिर कंट्रोल प्लस स्पेस दबाओ तो आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। कि ये एक बहुत ही सिंपल YAML पाइपलाइन का एग्जांपल है। अगले वीडियो में हम लोग थोड़ा कॉम्प्लेक्स देखेंगे जिसमें हम लोग मल्टीपल स्टेज बनाएंगे। हम लोग ये भी देखेंगे कि कंडीशनल डिप्लॉयमेंट कैसे कर सकते हैं, इन्वायरमेंट का यूज कैसे कर सकते हैं, मल्टीपल स्टेज कैसे कर सकते हैं, और दूसरा टेम्पलेट को हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं।
जैसे हम लोग और एक अलग टेम्पलेट लिख दें और सारे स्टेज में सेम टेम्पलेट को बार बार कॉल करें, तो वो सब भी हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हमें मिलेंगे एज्योर पाइपलाइन YAML के और भी एडवांस्ड डिटेल्स के साथ। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।